हे चैम्प्स, आई होप सो आप सब लोग के बोर्ड एग्जाम्स एकदम अच्छे से जा रहे होंगे और बहुत सारे एग्जाम्स आपने एकदम खतरनाक फोड़ दिए होंगे। नहीं गए तो भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम चिल मारा यार। अभी मैं कौन हूं? माय नेम इज जॉनथन, आप मुझे प्यार से जॉन सर करके बुला सकते हो। मैं नीट फिजिक्स पढ़ाता हूं, ऑब्वियसली बात है क्लास 11th क्लास 12th और नीट एग्जाम्स के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं नीट अल्केमी चैनल पे। अभी मैं इधर आया क्यों हूं? ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत गाइड करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि भाई आगे क्या करूं, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करूं। तो इसके लिए, और ऑब्वियसली बात है यार, सब लोग को फ्यूचर में एक हाई पेइंग जॉब चाहिए है ना, ऑब्वियसली बात है, किसको नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं जिससे कि आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए कि अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए फ्यूचर में। तो ठीक है, बिना किसी वक्त जाया करे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात मुझे आपको ये बोलना है कि देखो, अभी आपको एक करियर पाथ आपको चूज करना पड़ेगा, है ना। और अगर अभी आपने एक राइट चॉइस कर लिया, है ना, अगर आपने अभी एक राइट चॉइस कर लिया, इट कैन सेट यू अप फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ऐसे कौन से ऑप्शंस है आपके साथ, वो ये पीपीटी में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी कैसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10th के बाद या 10th जब चल रहा होता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि ऑब्वियसली बात है साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, ऐसा क्या ले, और सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल किस में है, ऐसे कौन से जॉब्स है जिसमें मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, है ना। तो देखते हैं कि हम लोग अभी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं साइंस, है ना। अभी ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स सब लोग को सबको फोर्स कर रहे हैं भाई साइंस लो, साइंस लो, साइंस लो, है ना। ये तो एकदम नेचुरल सा चीज है। तो देखते हैं कि साइंस में ऐसे कैसे कैसे ऑप्शंस है जो आप लोग परस्यू कर सकते हो। तो ये है आपका साइंस का। सबसे पहले बात, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में साइंस को एक सेफ ऑप्शन की तरह कंसिडर किया जाता है, बट ठीक है, मैं इसमें थोड़ा बहुत मिथ वो सब मैं आपको तोड़ना चाहता हूं, बट ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आपका मेडिकल फील्ड होता है जिसके लिए मैं तैयारी करता हूं। और अगर आपको मेडिकल फील्ड की तैयारी करना है, आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है आपके क्लास 12th के दौरान ही। क्लास 12th में आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है, जिससे कि अगर आप उसमें अच्छा सा रैंक लेके आओ, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या एम्स दिल्ली, आप सब लोगों ने सुना होगा एम्स दिल्ली जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस पे आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर का जो सैलरी होता है वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग होता है, स्टार्ट होता है 10 लाख पर एनम से लेके 50 लाख पर एनम तक जा सकता है। तो दैट इज द अर्निंग पोटेंशियल दैट यू कैन हैव अगर आप मेडिकल फील्ड अगर आप चूज कर सकते हो। अब ये एमबीबीएस हो सकता है, बीडीएस हो सकता है, बीडीएस मतलब डेंटल डॉक्टर्स जो होता है, फार्मेसी हो सकती है और बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है ना। फार्मेसी मतलब क्या हो गया, आपके जो मेडिसिन बनाना हुआ वो सब फार्मेसी में आता है। फार्मासिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी क्या होता है 5 to 20 लाख पर एनम यहां पर कमा सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं यार, ये बायोटेक्नोलॉजी क्यों एक बूमिंग फील्ड है, दैट इज बिकॉज कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन वो सब बने थे वो सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बने थे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मूविंग फील्ड है अभी के कैटेगरी में। फिर बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है अपने इंजीनियरिंग वाले, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, है ना। इंजीनियरिंग वाले, इसमें आपके दो कैटेगरीज होते हैं, एक है आपके कोर इंजीनियर्स और एक है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट। ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मतलब क्या हो गया, आपके आईटी इंजीनियर्स हो गए और आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए, जो आप बेसिकली कोडिंग वो सब करते हैं, डिफरेंट एप्स वो सब बनाते हैं, एआई वो सब इंटीग्रेट करवाते हैं ना जी। इनका लिटरली पैकेज आपका 8 से लेकर 40 लाख पर एनम तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, आपका आईटी इंजीनियर्स हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, डेटाबेस इंजीनियर्स हो गए, ये सब आपके होते हैं डिफरेंट। अभी ऑब्वियसली बात है आप सब लोग को अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो 11th एंड 12th में भी आप क्या कर सकते हो, कोडिंग में आप ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली बात है कोडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा फील्ड है कि आप अगर समझो कोई कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट भी है तो भी कोडिंग कर सकता है, क्योंकि कोडिंग एक वैसा वाइब्रेंट फील्ड है जो आपको जॉब दिला सकता है। फिर बात करते हैं कोर इंजीनियर्स, ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सब आपके 5 to 20 लाख पर एनम का जॉब होता है। अगर आपको किसी इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं तो ये बोलूंगा कि उसका एक बार सिलेबस देख लो, एक बार उसका जॉब्स देख लो कि क्या क्या आपको मिलेगा, आपको खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट किस में है। फिर बात करते हैं इमर्जिंग करियर्स इन साइंस, जैसे कि मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जैसे कि चैट जीपीटी, वो सब कितना ज्यादा बूम हो रहा है आजकल, है ना। ये बहुत रोबोटिक्स हो गया, इसरो में जा सकते हो, नासा में जा सकते हो, रिलेटेड टू 12 to 50 लाख पर आना है, बहुत ही ज्यादा बूमिंग फील्ड है। मैं तो बोलूंगा वॉच आउट फॉर दिस। सो दैट इज इट। साइंस में और बहुत सारे फील्ड होता है यार, आपके बीएससी होता है, एमएससी होता है, बहुत सारी चीजें होता है, बट ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड थिंग्स जो आप पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग कॉमर्स फील्ड के बारे में। कॉमर्स फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से कोई भी देश चलता है, कॉमर्स। इसका जो सबसे टॉप मोस्ट आपका जो होता है वो होता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए एग्जाम बहुत ही हार्ड एग्जाम होता है, बट हाँ अगर आप कॉमर्स लोगे और अगर सीए बनोगे, आपका लिटरली पैकेज 8 to 30 लाख पर एनम जाएगा, इससे भी ऊपर जाता है। आप अपना पूरा फाइनेंस वो सब आप संभाल लोगे। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो, अगेन 10 to 50 लाख पर एनम। टॉप
प्रोफेशनल्स के साथ आप काम कर सकते हो और आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। फिर तो अलग बात है, फिर बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली अगेन आप खुद का कुछ स्टार्टअप आप कर सकते हो। शार्क टैंक आप सब लोग देख चुके हो। शार्क टैंक में जाके खुद का कुछ तो बिजनेस आइडिया आप कर सकते हो, खुद एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। लिटरली नो फिक्स सैलरी भाई, नो फिक्स सैलरी, आप जितना चाहे ऊपर बढ़ सकते हो। और इंडिया में लिटरली मेक इन इंडिया वाला जो चीज है आगे बहुत बढ़ रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। फिर जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, जिनको मैनेजमेंट करना है, एमबीए करना है, दैट इज अगेन आप एलएलबी वो सब कर सकते हो, लॉयर्स बन सकते हो। इंडिया नीड्स वेरी गुड लॉयर्स जस्टिस के लिए, तो कॉर्पोरेट लॉयर्स, एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग आप आराम से कर सकते हो। देखो ये सब मैं ना बेसिक गाइडलाइंस दे रहा हूं, बाकी का रिसर्च तो आपको ही करना है ना। आपका इंटरेस्ट मुझे कैसे पता रहेगा आपका इंटरेस्ट क्या है ना जी। तो ये सब बेसिक गाइडलाइंस दे रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया चले कि भाई करना क्या है। अभी बात करते हैं आर्ट्स के बारे में, है ना। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फील्ड्स साइंस में, है ना। मतलब लोगों को लगता है कि भाई आर्ट्स क्या ही है, आर्ट्स तो एकदम इजी है, कुछ नहीं है भाई, है ना। सब लोग को ऐसे लगता है, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आर्ट्स से लिटरली इंडिया चलता है, मैं बता रहा हूँ, लिटरली इंडिया आर्ट्स की वजह से चलता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं, है ना। सबसे पहले बात जाता है कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, अगर आप में वो स्किल, वो पैशन है, अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, देन प्लीज गो फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड एनिमेशंस। लिटरली यार आपको पता है फिल्मोग्राफी, मार्वल मूवीज आप सब लोग देखते होंगे, उसमें जितने भी वीएफएक्स वो सब है, जितने भी एनिमेशन है, कौन बनाता है? ग्राफिक डिजाइनर्स एंड एनिमेटर्स। लिटरली 4 to 20 lakhs पर एनम आप कमा सकते हो स्टार्टिंग में ही। फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, भाई यूट्यूब का जमाना है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स का जमाना है। जस्ट इमेजिन करो, अगर आपको फिल्म मेकिंग, कंटेंट क्रिएटर, स्टोरी राइटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो कितना आप कमा सकते हो। ये सब आप आर्ट से पढ़ सकते हो। फिर लॉ एंड सिविल सर्विसेज, अगेन लॉयर्स, जजेस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, आपको लिटरली रेस्पेक्ट मिलेगा यहाँ पर आपको सोसाइटी में, दैट इज आर्ट्स फॉर यू। फिर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आप जा सकते हो, अगर आपको जर्नलिज्म इंटरेस्ट है, इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज, देन आप जरूर आप क्या कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हो, खुद एक जर्नलिस्ट वो सब बन सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे वाइब्रेंट फील्ड्स है यार। प्लीज मैं तो आपको यही बोलूंगा कि बस साइंस, बस डॉक्टर और इंजीनियर नहीं होते हैं, बाकी सब प्रोफेशंस भी होते हैं। मैं तो बोलूंगा भाई इसमें टीचर का भी रोल जोड़ दो। अगर आपको अंदर टीचिंग का पैशन है तो प्लीज आ जाइए टीचिंग में, है ना। इंडिया नीड्स गुड टीचर्स, और आप टीचर से ही इंडिया आगे बढ़ सकता है, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि टीचर एक ऐसा बंदा होता है जो नया डॉक्टर, नया इंजीनियर, नया लॉयर, नया एआई इंजीनियर वो सब बनाता है। क्या बात समझ में आ रही है? नया ग्राफिक डिजाइनर, ये सब कौन बनाता है? टीचर बनाता है। तो ये सारे लिस्ट में आप टीचर का भी नाम जोड़ दो। एंड टीचर इज ऑल्सो अ वेरी गुड, मतलब आपको सैलरी मिल सकता है, साथ ही साथ रेस्पेक्ट भी आपको मिलेगा, है ना जी। तो अभी थोड़े बहुत मिथ्स मैं बस्ट करना चाहता हूं कि साइंस इज द ओनली स्ट्रीम विद हाई सैलरीज। नहीं भाई, आईएएस ऑफिसर है, फिल्म मेकिंग है, कितने सारे लोग भाई साइंस स्ट्रीम से ज्यादा कमाते हैं, ये तो आपको भी पता है। कॉमर्स एंड आर्ट्स हैव इक्वली हाई पेइंग कैरियर्स, ये आपका रियलिटी है ना जी। अभी साइंस इज द ओनली स्ट्रीम ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि साइंस एक ऐसा वाइब्रेंट फील्ड है जैसे कि आप, अगर आप साइंस फील्ड लिए हो, आप कभी भी कॉमर्स और आर्ट्स में आप जंप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? और अगर आपने कॉमर्स लिया तो आप साइंस में नहीं आ सकते। दैट इज द रीजन लोगों को इसको सेफ ऑप्शन लगता है, बट यार उतना फर्क नहीं पड़ता। आर्ट स्टूडेंट्स हैव फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटीज। नहीं भाई, कितना सारा है, और वो भी बहुत ज्यादा, बहुत वाइब्रेंट है। मीडिया जा सकते हो, लॉ जा सकते हो, गवर्नमेंट में, क्रिएटिव फील्ड्स में, सब भाई एंडलेस ऑफ पॉसिबिलिटी है। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो भाई। बात समझ में आ रही है? ये आपका मिथ बस्ट हो गया। फिर चूजिंग कॉमर्स मींस यू हैव टू डू सीए। नहीं, ये तो वही हो गया कि साइंस अगर कर रहे हो तो फिर तो नीट और आईआईटी करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, कितने सारे और आपके अपॉर्चुनिटीज है उसके बजाय। क्या है? देयर आर मेनी अदर करियर पाथ्स, लाइक मार्केटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गया। फिर तो क्रिएटिव तो है ही, कोडिंग। मैं वही बोला, कोडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता आप कौन से डिग्री में हो। भाई डॉक्टर्स लोग कोडिंग सीख रहे हैं भाई, मुझे ऐसे डॉक्टर्स मुझे पता है ना जी। तो मैं वही बोल रहा हूं, देयर इज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब भी आप जब स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे होते हो ना, वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना चाहिए, प्रेशर में आके नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त करे तो मैं भी करूंगा, नहीं। आपका इंटरेस्ट क्या है? और देखो यार, दिस इज अ वेरी टेंडर एज जहां पर आपको डिसीजन लेना है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको जो इंटरेस्ट है ना वही करो। और ऐसा नहीं कि भाई अगर आपने अभी सेलेक्ट कर दिया तो फिर सब खत्म, मैं आगे कुछ चेंज नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको क्या करना है, आपको जो इंटरेस्ट आता है वो सेलेक्ट करो, जो आपका दिल बोल रहा है वो सेलेक्ट करो, बात खत्म करो यार, है ना जी। तो मैं, और इट शुडंट बी अबाउट मनी, इट शुड बी अबाउट योर पैशन, इट शुड बी अबाउट योर इंटरेस्ट, दैट इज व्हाट इट मैटर्स, है ना जी। प्लीज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो तो साइंस ले लो, है ना जी। लॉजिकल थिंकिंग में अच्छे, कॉमर्स ले लो। क्रिएटिविटी अच्छा तो आर्ट्स ले लो। और
रिसर्च करो थोड़ा, जो इमर्जिंग जो जॉब ट्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल अपना एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन, जो भी बूमिंग इंडस्ट्रीज उस पर रिसर्च करो और सीक गाइडेंस। आप खुद करियर काउंसलर से, टीचर से, प्रोफेशनल से बात कर सकते हो। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी फील्ड के बारे में, जस्ट आप कमेंट कर दो नीचे, हम आपके लिए लेके आ जाएंगे वीडियो, है ना जी। तो ये था थोड़ा बहुत जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं। और एक और बात, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द डिसीजंस यू मेक टुडे। बट इस बात पे थोड़ा मैं ये बोलूंगा कि बस आज के डिसीजन से इतना आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने अभी सही डिसीजन ले लिया तो वो आपके फ्यूचर को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकता है। देयर इज नो बेस्ट स्ट्रीम, ओनली द बेस्ट वन इज फॉर यू, है ना। ऐसा कोई बेस्ट स्ट्रीम नहीं है, आप जो सेलेक्ट करते हो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चूज योर करियर पाथ ऑन योर इंटरेस्ट, स्किल सेट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। ये मैं आपको 100 बार आपको मैं बोल चुका हूं। एंड कैसे भी करके सक्सेस बस आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आप पे स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करता। तो यू कैन कमेंट बिलो इफ यू नीड मोर करियर गाइडेंस एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर करियर एंड एजुकेशन टिप्स। एंड अगर आपने नीट फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर आपने चाहत रखी तो आप मुझसे मुलाकात करोगे थोड़े ही महीनों में, है ना जी। और बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी। और अनअकैडमी की तरफ से आपकी सफलता का आरंभ आप हमारे साथ कर सकते हो। आपको नीट अंडरग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन मिलेगा बस 4499 में। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, सारे सब्सक्रिप्शन आपके अवेलेबल है। आप जाके अनअकैडमी के वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो, ऐप में विजिट कर सकते हो, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। अब मार्च 9 आपका ये कोड अवेलेबल है। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड JOHN21 आप कोड लगा सकते हो और आपको और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लोएस्ट प्राइसेस एवर है, तो जल्दी जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, है ना जी। 4499 में JOHN21 कोड लगा के कर सकते हो। बट दिस इज इट फ्रॉम माय साइड पीपल। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। बहुत ही जल्द एक और एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन सायोनारा।